नमस्कार साथियों, मैं विपिन लिबस अकादमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी और उसी संविधान सभा की जो एक आगे कड़ी थी, संविधान सभा की समितियां, हम उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान सभा अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने कई समितियां बनाई थी और उन्हीं की समितियों के बदौलत हमारे भारतीय संविधान को अंतिम पायदान पर पहुंचाए और एक संविधान अंत में बनकर तैयार हो गया। चलिए हम लोग एक एक करके संविधान सभा की समितियों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका प्रस्ताव, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था। प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी जान ही रहे होंगे कि प्रांतीय यानी देशी रियासत सबको भारत में मिलाने के लिए जो मेहनत की, उसका श्रेय पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। परामर्शदात्री समिति, इसके वे अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूलाधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। मूलाधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एससी वर्मा यानी हरीश चंद्र वर्मा। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे हरीश चंद्र वर्मा। प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, यानी अंग्रेजी में ड्राफ्ट कमेटी, और साथ ही साथ इसे पांडु समिति भी कहा जाता है। नीति निदेशक तत्व समिति टीबी शत्रु थे। हमने देखा कि विभिन्न तरह के जो समितियां थी, इन्होंने अपने स्तर से भारतीय संविधान को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे चलकर इन्हीं समिति के बदौलत हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो पाया। और ये जो हमने देखा इसका एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई ना कोई एग्ज़ाम में यहीं से कोई प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।